हरे कृष्णा। कल अर्थात 20 फरवरी को अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे हम सोमवती अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। कई महिलाएं पीपल अथवा तुलसी के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा देकर इस व्रत को संपन्न करती हैं। हर सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन सभी महिलाएं पीपल के वृक्ष के पास जाकर लक्ष्मी नारायण की स्थापना करते हुए उन्हें जल दीप नैवेद्य चढ़ाकर उठते हैं। परंतु हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन रुई तथा मूली को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको इसकी बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। उसमें पति पत्नी रहते थे, साथ में उनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री बड़ी ही चरित्रवान सुंदर थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण साधु महाराज उनके घर पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, अथवा अगर विवाह होता है तो उसके पति की मृत्यु हो सकती है। तो परंतु इससे उसके माता एवं पिता बड़े दुखी हो गए। परंतु साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न महिला है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसका वैधव्य दोष मिट जाएगा। साधु ने बताया कि वह महिला ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की बात कही और अगले ही दिन उसकी बेटी सोना धोबिन के घर जाकर सारी साफ सफाई उसके सारे काम करके वापस आ जाया करती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सोना धोबिन ने देखा कि रोज सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं, तो उसको लगा कि ये सारे काम उसकी बहू करती है, और बहू सोचती थी कि ये सारे काम माँ जी कर लेती हैं। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सारे काम सुबह सुबह कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। इस पे उसकी बहू ने कहा, माँ जी मुझे लगा ये सब आप करते हो। तो दोनों ने कहा कि आखिर ये करके कौन जाता है। तो उन दोनों ने एक दिन निगरानी की और देखा कि यह तो एक सुंदर कन्या आकर सारे कार्य कर जाती है। सोना धोबिन ने उस दिन उस लड़की के पास जाकर पूछा कि बेटी आप कौन हो, आप यहाँ क्यों आते हो, रोज आप मेरे घर के सारे काम करके क्यों जाते हो। इस पर उस कन्या ने सारा वृतांत जो भी साधु महाराज ने बताया था उसे बताया। इस पर सोना धोबिन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे विवाह पर आऊंगी और अपनी मांग का सिंदूर अवश्य देके जाऊंगी। उस दिन उसके पति की बड़ी तबीयत खराब थी। सोना धोबिन ने अपनी बहू को बोला कि तुम घर से कहीं वापस बाहर नहीं जाना। इस पर सोना धोबिन गई और जब कन्या का विवाह हो रहा था तो अपनी मांग का सिंदूर उस लड़की के मांग में लगा दिया, परंतु ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को यह जब पता चला तो मानो काटो तो खुद नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। परंतु वह फिर भी अपने मन को समझाते हुए चली जा रही थी वन से। ऐसे में क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और वह बड़ी ही पतिपरायण स्त्री थी, उसने 108 ईंटों से पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करी और जल ग्रहण नहीं किया जब तक वह घर नहीं पहुंच गई। जैसे ही उसने प्रदक्षिणा दी, पूजा संपन्न हुई और उसके पति में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू से जो व्यक्ति भवरी देते हैं तो उन्हें हमेशा 108 परिक्रमा अवश्य देना चाहिए, परंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपके पास पीपल का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी महारानी की भी प्रदक्षिणा 108 बार लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, जो भी महिलाएं, तो वे धान एवं पान की पहली बार प्रदक्षिणा देती हैं। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार हर बार फल, मिठाई या फिर कोई भी वस्तु है या जो भी सामान है उससे भी आप प्रदक्षिणा दे सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।